रात के ठीक 2 बजे पुरानी हवेली के अंदर से किसी की रोने की आवाज आती थी। लेकिन डरावनी बात ये नहीं थी, डरावनी बात ये थी कि वो आवाज जिंदा इंसान की नहीं थी। लखनऊ से एक दूर एक छोटा सा गांव था, भीमरपुर। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग कहते थे मौत का घर। कोई भी वहां रात में नहीं जाता था, क्योंकि जिसने भी कोशिश की ये वो या तो पागल हो गया या गायब हो गया। एक दिन शहर के 3 दोस्त आए, राहुल, अमन और विकास। तीनों यूट्यूब के लिए हॉरर वीडियो बनाते थे। राहुल बोला, आज हम उस हवेली में रात बिताएंगे और सच्चाई दुनिया को दिखाएंगे। गांव वालों ने रोका, लेकिन उन्होंने मजाक उड़ाया, भूत वूत कुछ नहीं होता। रात के 11 बजे तीनों हवेली के अंदर गए। अंदर घुसते ही ठंडी हवा चली। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अमन डर गया, भाई ये ठीक नहीं लग रहा। लेकिन राहुल हंस पड़ा, कंटेंट मिल रहा है, कैमरा ऑन रख। हवेली के अंदर एक पुराना दरवाजा था जिस पर लिखा था 13। विकास बोला, ये असली जगह है। जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर से सड़न की तेज बदबू आई। दीवारों पे खून के निशान थे और कमरों के बीच में एक पुराना आईना रखा था। राहुल ने कैमरा आईने की तरफ किया, लेकिन स्क्रीन में तीनों के पीछे एक चौथा इंसान खड़ा था। अमन चिल्लाया, भाई पीछे कौन है? तीनों पीछे मुड़े, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। लाइट बंद हो गई, पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। फिर किसी ने धीरे से फुसफुसाया, तुम वापस नहीं जाओगे। अमन अचानक जमीन पर गिर पड़ा और उसका शरीर कांपने लगा और उसकी आवाज बदल गई, ये मेरा घर है। विकास को दीवार पर एक पुरानी फोटो मिली। उसमें एक परिवार था और बीच में एक लड़की जिसकी आंखें पूरी काली थी। नीचे लिखा था कमरा नंबर 13, उसमें जिंदा उसे बंद कर दिया गया। राहुल समझ गया ये उसी लड़की की आत्मा है। अचानक आईने में वो लड़की दिखी, धीरे धीरे बाहर आने लगी। उसका चेहरा पूरा जला हुआ था, आंखें पूरी काली, और वो हंस रही थी। विकास भागने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अचानक उसके पैर किसी ने पकड़ लिया। वो चीखा, लेकिन अगले ही पल वो अंधेरे में गायब हो गया। राहुल अकेले ही बचा। वो कैमरा लेके भागा और किसी तरह बाहर निकल गया। अगले दिन पुलिस आई, लेकिन हवेली में कोई कमरा नंबर 13 था ही नहीं। और सबसे डरावनी बात, राहुल के कैमरे में आखिरी वीडियो में वो खुद नहीं था, बल्कि वह काली आंखों वाली लड़की कैमरे को पकड़कर मुस्कुरा रही थी। और आज भी अगर तुम रात के 2 बजे उस हवेली के पास जाओ, तो तुम्हें एक आवाज सुनाई देगी, कमरा नंबर 13 तुम्हारा इंतजार कर रहा है। राहुल बच गया। सबको लगा वो किस्मत वाला है, लेकिन सच ये था सच ये था वो बचकर नहीं आया था, कुछ उसके साथ बाहर आ गया था। हवेली से लौटने के बाद राहुल बदल गया। वो रात को ठीक 2 बजे उठ जाता, आईने के सामने खड़ा रहता और किसी से बातें करता। उसकी माँ ने पूछा, किससे बात कर रहा है वो बेटा? राहुल धीरे से बोला, वो कहती है मैं उसका हूँ। एक रात राहुल के कमरे में आईना अपने आप हिलने लगा और उसमें वही काली आंखों वाली लड़की दिखाई देने लगी। उसने कहा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। राहुल चिल्लाया, लेकिन इस बार उसकी आवाज अपनी ही नहीं थी। राहुल को बार बार सपना आता था, विकास और अमन जिंदा थे, लेकिन अंधेरे में फंसे हुए। वो मदद के लिए चिल्ला रहे थे, हमें बाहर निकालो, हमें बाहर निकालो, वो हमें मार देगी। राहुल एक पंडित के पास गया। पंडित ने उसकी आंखों में देखा और डर गया। तू अकेला नहीं है, फिर उसने बताया, कमरा नंबर 13 एक दरवाजा है जहां से आत्माएं बाहर आती है, और अब वो दरवाजा राहुल के अंदर खुल चुका है। गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। लोग रात 2 बजे गायब होने लगे। हर घर के आईने में खून से लिखा मिलता 13, और हर बार राहुल वहां मौजूद होता, लेकिन उसे कुछ याद नहीं रहता। एक रात राहुल ने खुद को रिकॉर्ड किया,
कैमरा ऑन करके सो गया। सुबह वीडियो देखा तो उसके होश उड़ गए। रात 2 बजे वो उठा और आईने में घुस गया और कुछ सेकंड बाद वही लड़की बाहर आई, राहुल के शरीर में। अब राहुल समझ गया, वो जिंदा नहीं है, वो सिर्फ एक ज़रिया है। लड़की उसकी बॉडी का इस्तेमाल कर रही थी, नए शिकार ढूँढने के लिए। राहुल ने तय किया उसे वापस हवेली जाना होगा, जहाँ से ये सब शुरू हुआ। वो रात 2 बजे फिर से हवेली पहुँचा। इस बार हवेली पहले से भी ज़्यादा खतरनाक लग रही थी और डरावनी बात ये थी, अब वहाँ सिर्फ एक परछाइयाँ नहीं थी, कई परछाइयाँ थी और सब एक साथ बोली, "अब तू हमारा है।" अचानक राहुल चीखा और अंधेरे में गायब हो गया। अगर तुम्हें कभी आईने में अपनी जगह कोई और दिखे तो समझ जाना दरवाज़ा खुल चुका है। राहुल गायब हो चुका था, लेकिन डर की कहानी यहीं खत्म नहीं, क्योंकि इस बार शिकार कोई और बनने वाला था और ये सब सिर्फ एक खेल था। कुछ दिन बाद एक पुलिस ऑफिसर आया, इंस्पेक्टर अर्जुन। उसे गांव में ही हो रही गायबियों की जांच करनी थी। गांव वालों ने बोला, सब उस हवेली की वजह से हो रहा है। अर्जुन हंसा, भूत वूत कुछ नहीं होता, यहाँ से गलती शुरू होती है। रात के 2 बजे अर्जुन अकेले हवेली में गया। जैसे ही अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रात के 2 बजे अर्जुन अकेले हवेली में गया। जैसे ही अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वही ठंडी हवा और वही दीवार पर खून से लिखा, वेलकम बैक। अर्जुन चौंक गया, मैं पहले कभी नहीं आया था यहाँ। अर्जुन कमरा ढूंढते ढूंढते फिर उसी जगह पहुंचा, कमरा नंबर 13। लेकिन इस बार वहां कोई दरवाजा नहीं था, सिर्फ एक बड़ा सा आईना था। अर्जुन उसमें देखा और अब उसे अपना चेहरा नहीं दिखा, बल्कि राहुल का दिखा, जो अंदर से मदद मांग रहा था। आईने के अंदर से आवाज आई, ये हवेली नहीं है, ये एक जेल है। राहुल बोला, हम सब फंसे हुए हैं। और फिर वो लड़की दिखाई दी, लेकिन इस बार उसके पीछे और भी चेहरे थे। सैकड़ों लोग थे जो सालों से पहले वहां फंसे थे। अचानक दीवार पर तस्वीरें दिखने लगी। अर्जुन ने देखा, वो लड़की कोई आम आत्मा नहीं थी, उसका नाम था राधा। सालों साल पहले गांव वालों ने उसे जादू टोना करने वाली समझकर जिंदा कमरा नंबर 13 में बंद कर दिया था। वो चिल्लाती रही, मैं निर्दोष हूँ, लेकिन किसी ने नहीं सुना। वहीं उसकी मौत हो गई। मरने के बाद राधा की आत्मा बदल गई, एक दरवाजा बन गई। जो भी उस कमरे में आता, उसकी आत्मा कैद हो जाती और राधा उसकी जगह बाहर आ जाती। अर्जुन डर गया, लेकिन फिर उसे और सच्चाई पता चली। आईने में राधा नहीं, कुछ और था। एक काला साया जो राधा के पीछे खड़ा था। वही असली मालिक था, वही सबको कंट्रोल कर रहा था। राधा भी सिर्फ उसकी एक कठपुतली थी। अचानक अर्जुन के पीछे से कदमों की आवाज आई। वो मुड़ा और सामने राहुल खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थी। राहुल मुस्कुराया, अब तेरी बारी है अर्जुन। अगले दिन पुलिस हवेली में आई, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं मिला। ना अर्जुन, ना राहुल, और सबसे डरावनी बात, वहां कोई आईना भी नहीं था। कुछ महीनों बाद सबसे डरावनी बात, अब वहां कोई आईना भी नहीं था। कुछ महीनों बाद एक नया परिवार उस हवेली में रहने आया। उनके बच्चे ने पूछा, मम्मी ये दीवार पे 13 क्यों लिखा है? माँ बोली, कुछ नहीं बेटा, पुरानी निशानी होगी। लेकिन उस रात उसमें अर्जुन, राहुल और सैकड़ों चेहरे मुस्कुरा रहे थे। और उस रात आईना अपने आप बन गया और सारे चेहरे मुस्कुरा रहे थे। और अब अगला नंबर शायद तुम्हारा हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल वीरानी रात हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज़्यादा खतरनाक होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।